इन दिस वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं हमारे रिलीजन के, हमारे कल्चर के, जो बहुत सारे एस्पेक्ट का कई लोग जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस करते हैं, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई लोगों को अपने साइंस ऑफ दिवाली, साइंस ऑफ होली, साइंस ऑफ झुमका और भी जो बहुत सारे एस्पेक्ट है हमारे रिलीजन के, हमारे कल्चर के, उसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते देखा होगा। और इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों के साथ प्रॉब्लम क्या है। और सबसे फर्स्ट हमें ये देखना पड़ेगा कि किस टाइप के जो लोग हैं, इस टाइप की एक्सप्लेनेशंस करते हैं एंड व्हाई दे एक्चुअली डू इट। और सबसे फर्स्ट वैसे लोग जो एक हद तक इनसिक्योर हैं अपने रिलीजन के प्रति, और इस कारण से जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इस कारण से वो हर एक जगह कुछ ना कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस ढूंढते रहते हैं। और इस टाइप के जो लोग हैं उन्हें हमें यही कहना चाहिए कि हमें किसी को एक्सप्लेन करना है क्यों है। अगर मैं दिवाली मना रहा हूँ, अगर मैं होली मना रहा हूँ, मैं इसीलिए मना रहा हूँ बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ माई रिलीजन, दैट्स इट। मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन करना ही नहीं है। दूसरे आप कह सकते हैं वैसे लोग जो एक हद तक जो अपने रिलीजन है उसे साइंटिफिक दिखाना चाह रहे हैं, या कई बार जो बाकियों है उससे बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ केसेस में एक हद तक ये परफेक्टली फाइन है, बट कई जगह जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आप एक्सप्लेनेशंस के साथ देखेंगे। और इसे अगर एग्जाम्पल के साथ अगर आपको समझना है तो वन ऑफ द एस्पेक्ट हमारे कल्चर का ये है कि अगर हमसे कोई बड़ा है, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए हम उनकी पाँव छूते हैं, और ये एक तरीका है उनको रिस्पेक्ट देने का। अब इस टाइप के जो लोग हैं इसे साइंटिफिक बनाने के चक्कर में कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हमें किसी का पाँव छूना है तो हमें बेंड करना पड़ेगा, और अगर हम बेंड करेंगे तो वो हमारे वेस्ट के हेल्थ के लिए अच्छा है। और इन रियलिटी अगर आप बेंड करेंगे तो आपके वेस्ट के हेल्थ के लिए अच्छा है ही। बट इस एक्सप्लेनेशन को सुन के आपने रियलाइज कर लिया कि ये बुलशिट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन है, बैड काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशंस हैं। और ये जो इस टाइप के एक्सप्लेनेशंस हैं बहुत सारे एस्पेक्ट में यूज़ करते हैं। कई बार बिंदी को नर्वस सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं, और भी जो बहुत सारे एस्पेक्ट है हमारे रिलीजन का। और इससे अल्टीमेटली इन ए लॉन्ग टर्म जो रिलीजन है उसका मॉकरी ही बनता है। वन मोर एस्पेक्ट इज आवर ओन बायसेस। और इसे अगर आपको समझना है तो जो टीवी नाइन भारत जैसे जो न्यूज़ चैनल्स हैं इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर आप इनका कंटेंट देखें ज़्यादातर समय ये बहुत ही इस टाइप का कंटेंट बनाएंगे कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, जो कि ज़्यादातर समय बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड होता है और कई बार इवन झूठ होता है। बट इसके बाद भी जो लोग हैं इवन रियलाइज़ करने के बाद भी कई बार कि एग्जैजरेटिव कंटेंट क्रिएट करते हैं, लोग उन्हें देखते हैं। एंड वो इसीलिए है बिकॉज़ इट फील्स गुड। क्यों हम सबके अंदर वो टेंडेंसी है कि जो हम अपनी कंट्री है उसे पावरफुल देखना चाहते हैं, हम प्राउड फील करना चाहते हैं। और इस टाइप के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो इसी इमोशंस का मिसयूज़ करती हैं। और ये सेम लॉजिक इवन जो रिलीजन है वहाँ पे भी अप्लाई होता है। कई बार जो बुलशिट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन है, जो बैड काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन है, वो हम इसीलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज़ इट फील्स गुड। और इवन जो लोग इस टाइप के वीडियोज़ बनाते हैं, उनको भी कई बार पता है कि हमारा रिलीजन है, इसलिए कई बार हम इनके प्रति इमोशनल हैं, हम प्राउड फील करना चाहते हैं, और वो यही इमोशन जो है उसका मिसयूज़ करते हैं। इसके साथ-साथ ज़्यादातर समय जब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें रिलीजन और जो साइंस है उसे एक हद तक दूर रखना है, हमारा मेन फोकस मेनली साइंस पे होता है कि अगर हमने रिलीजन और साइंस को अगर मिक्स किया तो अल्टीमेटली इसका जो साइंस है और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और इससे जो कंट्री है उसके जो प्रोग्रेस है उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बट इसके साथ-साथ इसका कई बार इवन जो रिलीजन है उस पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपने अपने रिलीजन का साइंटिफिक होने का बहुत ज़्यादा हवा उड़ा दिया, बट इन रियलिटी कोई भी जो रिलीजन है उतना साइंटिफिक होगा नहीं। अगर आपने इतना साइंटिफिक होने का हवा उड़ा दिया है तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो रिलीजन को इसलिए फॉलो करना चाहेगी क्योंकि वो साइंटिफिक है। वो इवन एक्सपेक्ट करेगी कि रिलीजन साइंटिफिक हो। बट मेजॉरिटी के आसपास एस्पेक्ट में जो रिलीजन है वो साइंटिफिक होगा नहीं। और इस कारण से कई बार आप मास लेवल ऑफ एथिज्म फैला सकते हैं। इसके साथ-साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जब लोग रिलीजन को साइंटिफिक बनाने की कोशिश करते हैं, रिलीजन अपने मेजॉरिटी के आसपास एस्पेक्ट में फेथ पे बेस्ड है। और कई बार जब आप साइंटिफिक बनाने की कोशिश करेंगे, तो कई बार जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है किसी रिलीजन का, वही आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं हनुमान जी के जो एक्सिस्टेंस हैं, उसे क्वेश्चन करने लग जाऊँ, और वो आप तभी करेंगे जब आप साइंटिफिक होंगे। और भी जो बहुत सारी एस्पेक्ट है, जैसे बंदर सेना कैसे एग्जिस्ट करती थी, और इससे जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है किसी रिलीजन का,
वही चेंज करना पड़ेगा आपको। एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि हमें इतना साइंटिफिक होना है कि हम कुछ गलत ना करें रिलीजन के नाम पे। जैसे एज एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं बीमार पड़ता हूँ तो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, ना कि कोई मंदिर या मस्जिद। नॉट जस्ट अस, इवन अगर हमारे फादर हैं, हमारे ग्रैंडफादर है, उससे अगर मैं कहूँ कि मैं मंदिर या मस्जिद जाना चाह रहा हूँ, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहा हूँ, वो भी कहेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ, कि वो भी उतने साइंटिफिक हैं। और यही है एक रिक्वायर्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट, कि हमें वहाँ साइंटिफिक होना है जहाँ इम्पोर्टेंट है। अगर मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे वहाँ रिलीजन नहीं लाना। अगर मैं होली मना रहा हूँ, अगर मैं दिवाली मना रहा हूँ, और भी जो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं उसे अगर मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, वहाँ मुझे साइंटिफिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। और अल्टीमेटली जो लाइफ है, साइंटिफिक हो अनसाइंटिफिक हो, इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। रिलीजन की जो है अपनी इम्पोर्टेंस है, कंट्री की यूनिटी के लिए हो, बहुत सारे कल्चरल एस्पेक्ट वहाँ से आती हैं, वैल्यूज़ आती हैं, और उसकी अपने जगह एक हद तक वैल्यू है।